किसी भी आरामदेह का उस समय बैठ जाइए। अपने आप को सजग कर लीजिए, अवेयर कर लीजिए। ये हमारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय है जहाँ हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, अपने शरीर की क्षमताओं को जागृत करते हैं। किसी का माइक जो है वो म्यूट नहीं है, प्लीज उसे म्यूट कर लीजिएगा। चेक कर लीजिए कि आपका माइक म्यूट है। कुछ ही क्षणों में हम आज के इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस जो हमारे जीवन को नई दिशा देती है, नया पर्सपेक्टिव देती है, अपने अंदर की उस ऊर्जा को जागृत करती है जो हमें एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाता है। हम सब बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। बस उस भाव को, उस सक्षमता को जागृत करना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। शरीर में अधिकतर बार लिमिटेशन लैक ऑफ मूवमेंट के कारण से आती है। अगर हम शरीर को की मोबिलिटी को अच्छा बनाए रखेंगे तो हम बीमारियों से, तकलीफों से, दर्द से अपने आप को दूर रख सकते हैं। आइए प्रार्थना कर आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें। हाथों को जोड़ लें। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। आप भूमि को प्रणाम करें। सुप्रभात और स्वागत। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोबिलाइज करेंगे अपने अपर बैक को, और उसे करने के लिए हम लोग फिस्ट बनाएंगे। फिस्ट बनाकर एल्बो को पीछे पुल करेंगे। यहाँ पर हमारी ब्रीदिंग में इनहेलेशन करना है और एक्सहेल करके हाथों को सामने क्रॉस करना है। यहाँ राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ है। फिर इनहेल करना है एंड एक्सहेल, क्रॉस योर हैंड्स। ग्रेट। इनहेल, पीछे पुल करिए। एक्सहेल 3। इनहेल, एक्सहेल 4। इनहेल, एक्सहेल 5। इनहेल, एक्सहेल 6। इनहेल, एक्सहेल 7। इनहेल एंड एक्सहेल 8। नीचे लाइए हाथों को। अब हम अपने हाथों को सिर के पीछे रखेंगे। दोनों हाथ सिर के पीछे रखिए। एल्बोस को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करिए। इनहेल और एक्सहेल, एल्बो मिलाइए। 2। एक्सहेल 3। एक्सहेल 4। 5। 6। एक्टिव ब्रीदिंग रखिए। 7 एंड 8। अब दोनों हाथों को अपने नी पर प्लेस करिए और जेंटली अपने शोल्डर्स को रोल बैक करिए। 1।
2, 3, do it for 8 times, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम ऑपोजिट रोटेट करें शोल्डर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम नेक रोटेशन कर रहे हैं। इसके लिए आर्म्स को सामने स्ट्रेट रखिए और गर्दन पीछे ले जाइए। रोटेट करिए लेफ्ट टू राइट। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। अब आर्म्स को नीचे ले आइए। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो लोअर बैक के लिए, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 प्रैक्टिस। बर्ड डॉग, सेकंड माउंटेन क्लाइंबर्स और थर्ड शशांक आसन। इसके हम लोग 2 राउंड्स करने वाले हैं। तो 4 लेग पोजिशन में आ जाइए। कमर को रिलैक्स रखिएगा। रिस्ट शोल्डर लाइन में रखिए, हिप और नी लाइन में रख लीजिए। अब इनहेल करके राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। 1। एक्सेल कर नीचे लाइए। 2, लेफ्ट लेग राइट हैंड। एक्सेल। 3, एक्सेल। 4, एक्सेल। 5, एक्सेल। 6, एक्सेल। 7, एक्सेल। लास्ट वन, 8, एक्सेल। अब हमें करना है माउंटेन क्लाइंबर्स। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी बॉडी प्लैंक में बिल्कुल स्ट्रेट है। तो एक बार प्लीज देख लें कि प्लैंक का अलाइनमेंट में बॉडी इज कंप्लीटली स्ट्रेट, कोर एंगेज है, फोरहेड फेसिंग मैट है। यहां से सिर्फ आपको नी का मूवमेंट करना है। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। 3, पर मुझे मालूम है आप सभी स्ट्रांग हैं। 5, और हर चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। 6, 7, 8। स्टॉप करें। नी को थोड़ा वाइड रखिए। नी को वाइड रख करके चाइल्ड पोज शशांक आसन में जाइए। ये प्रैक्टिस आपके लो बैक को प्रिपेयर करती है, स्ट्रेच करती है। रिलीज करिए। फिर से 4 लेग पोजिशन में आ जाइए। अब मैं इस बार आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। प्लीज चेक कर लो कि आपका रिस्ट शोल्डर लाइन में है, हिप और नी लाइन में है। अब आप राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो और फोरहेड फेसिंग मैट रखो। एक्सेल नीचे लेकर आओ। बटक को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके उठाओ। 2, इनहेल। एक्सेल। 3, इनहेल। बहुत अच्छा कर रहे हो अब आप। एक्सेल। बस पैर को घुटने से सीधा करो। 4, एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। 5, एक्सेल। 6, exhale. Great. 7, now improvised. Exhale. 8 and exhale. ठीक, अब सभी प्लैंक में आइए।
अपनी हिप को ऊपर मत उठने दीजिए। देखिए डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड डॉग और प्लैंक को हमेशा आपको एनालाइज करना है। बॉडी स्ट्रेट रहना चाहिए। अब नी को ऑल्टरनेटली छाती की तरफ लाओ। 1, 2। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। चैलेंज योर माइंड। 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। 6, 7, 8। ठीक, अब नी को वाइड रख करके शशांक आसन में जाओ, चाइल्ड पोज में जाओ, और यहाँ पर होल्ड रखो। नेचुरली ब्रीथ करो। मुझे अच्छा लगता है ये देखकर कि जो लोग भी कर रहे हैं बहुत सिंसियरली कर रहे हैं, टू अटमोस्ट सिंसियरिटी, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब रिलीज करें। रिलीज करके पैर को सामने सीधा कर लीजिए। हमें अपने बेसिक्स को हमेशा राइट रखना है। हर कार्य का एक नियम है कि उसके बेसिक्स को अच्छा रखें। जब व्यक्ति बेसिक्स को अच्छा रखेगा तो उसका कार्य अपने आप अच्छा होगा। अपने एंकल को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए और एक्सहेल करके हील्स को जमीन से ऊपर लिफ्ट करिए। फ्रंट ऑफ द थाई को कॉन्ट्रैक्ट करिए। 2, एक्सहेल। 3, एक्सहेल। 4, एक्सहेल। 5, एक्सहेल। 6, एक्सहेल। 7, एक्सहेल। 8 एंड एक्सहेल। नेक्स्ट प्रैक्टिस, नी को ऑल्टरनेटली फोल्ड कर अपनी तरफ लाइए। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, बट ये हमारे नी के लिए, बैक की मोबिलिटी के लिए अच्छा है। चेंज करिए। 2, चेंज। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम दोनों हाथ अपने राइट लेग के नीचे रखें और उसे स्ट्रेच करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। साइड चेंज करें। अब लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करते जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेट। अब आपका जो राइट लेग है उसे फोल्ड करके लेफ्ट के बाहर रखिए और नी को छाती की तरफ खींच कर रखिए, बैक को स्ट्रेट रखिए। अब एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। इस सिंपल सी प्रैक्टिस में अपने आउटर थाई और ग्लूट्स को स्ट्रेच होने दीजिए। चेंज करिए। लेफ्ट फुट को राइट लेग के बाहर रखिए। नी को अपनी तरफ फुल रखिए। स्पाइन स्ट्रेट रखिए और बिल्कुल नेचुरली ब्रीथ करते जाइए। रिलीज करिए और अब बटरफ्लाई करने के लिए पैरों को मिलाइए और दोनों पैरों के सोल्स को मिलाकर बटरफ्लाई करिए। अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स
एक ऐसी जगह है जहां पर इमोशनल ब्लॉक्स भी आते हैं। अगर हम अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को रिलीज करते हैं तो आपका ना जो बहुत सारा जो इमोशनल फ्रस्ट्रेशंस है वो सब कुछ रिलीज हो जाता है। तो है तो ये एक सिंपल बटरफ्लाई इफेक्ट, बट इस प्रैक्टिस का असर सिर्फ मस्कुलर लेवल पे नहीं है, इसका असर आपके इमोशंस के लेवल पर भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बटरफ्लाई करने से इमोशंस पे कैसे फर्क पड़ता होगा, कौन सा लॉजिक है यहाँ पर? लॉजिकल फैक्टर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कहीं। तो ह्यूमन बींग्स योग की भाषा से देखेंगे तो समझेंगे। योग में हमारे शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठाना चक्र, तीसरा मणिपुरा चक्र, चौथा अनाहत चक्र हृदय के पास होता है, पांचवा विशुद्धि चक्र जो गले में होता है, छठवां आग्नेय चक्र जो भूमध्य पर है, और सातवां है सहस्रार चक्र। तो जो मूलाधार चक्र है और स्वादिष्ठाना चक्र है, ये हमारे इमोशंस को स्टोर करते हैं योग की भाषा में। इसलिए ये प्रैक्टिस आपके इमोशंस को भी रिलीज करती है, क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। अब पैरों को स्टैटिक रख करके ऊपर खोल के रखिए और एकदम नेचुरली रिलैक्स वे में अपने नी को नीचे जाने दीजिए और बिल्कुल ब्रीथ करिए नेचुरली। और अपने आप को विश्वास दिलाइए कि इस वक्त आप अपने लिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं योग करके। अब धीरे से पैरों को पास लेकर आ जाइए, क्लोज करिए पैरों को और अपने हाथों से उसको अंदर की तरफ दबा कर रखिए। अब हम एक जो मूवमेंट कर रहे हैं ये हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसको ज्यादा देर तक सिटिंग होती है, चाहे वो ऑफिस में बैठता हो या अपनी गाड़ी में। इसके लिए दोनों हाथ पीछे रखिए, पैरों को वाइड रखिए और राइट की तरफ पैरों को ले जाकर ट्विस्ट करिए। अब यहाँ पर सिर्फ जो लेफ्ट लेग है उसको ऊपर उठाइए और नीचे दबाइए। 1, 5 टाइम्स करिए। 2, 3, 4, 5। अब होल्ड करके रखिए 3 काउंट तक। 6, नीचे दबाइए। अब नीचे कैसे दबाएंगे? अपने नी को जमीन पर दबाइए, ताकत लगाइए उसको। लेफ्ट नी को जमीन पर ताकत लगाकर प्रेस करिए कि मानो आप जमीन को नीचे धक्का दे रहे हैं। 6, दबाओ नीचे। 7, सिर्फ ये रखना नहीं है, रखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको नी को नीचे फ्लोर पर प्रेस करना है। एंड 8, कम बैक। आया समझ? द एक्शन इज नॉट जस्ट अ मूवमेंट, बल्कि कुछ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। दोनों पैरों को लेफ्ट ले जाइए। अब 5 टाइम्स राइट लेग का मूवमेंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करो, अपने नी को जमीन से टच बस किया है नहीं, नीचे दबाओ उसको, प्रेस करो नीचे की तरफ। 1, दबा के रखो उसको। राइट नी को फ्लोर के पर दबाओ। 2, 3, एंड रिलैक्स। ग्रेट। सुखासन में आओ। तो ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट जहां पर हमने नेक ओपन किया, शोल्डर्स ओपन किए, हमने स्पाइन पे वर्क किया, पैरों के जॉइंट्स पर काम किया। अब हमारा जो एक्शन है वो बॉडी को वार्म अप करने का है। देखो वैसे तो मैं बहुत सारे कार्डियो आप लोगों को करा सकता हूँ, बट हम लोग सूर्य नमस्कार को बेस लेके चलते हैं। ये करना आपके पूरे बॉडी के लिए, चक्रों के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो रेडी है? आ जाओ ऊपर।
दोनों आर्म्स, पैरों को मिला के रखो, पंजों को दबाओ नीचे, हाथों को ऊपर लिफ्ट करो, वन, स्ट्रेट रखो ऊपर, ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, हल्का सा बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, हल्का बॉडी को पीछे ले जाओ, आप सामने जाओ। आप चाहो तो नी फोल्ड कर सकते हो, स्टिफ है अगर बैक या कमर में दर्द है तो आपको घुटना मोड़ लेना चाहिए, और 20 उंगलियां लाइन में लाना चाहिए। या सपोज आपका पेट ज्यादा निकला हुआ है तो भी आपको घुटना मोड़ कर रखना चाहिए। अब यहाँ से राइट लेग पीछे ले जाओ और नी को जमीन से थोड़ा ऊपर रखो, चैलेंजिंग में थोड़ा सा ऊपर रखो नी को जमीन से। ठीक। अब क्या करो, यहीं से नी को ऊपर की तरफ सीधा करो, जैसे अपन प्लैंक में आते हैं तो आ गए। आप लेफ्ट लेग को पीछे लेकर आओ। ग्रेट। अब आ जाओ शशांक आसन में, घुटने को नीचे रखो, टो को लॉक रखना है या रेस्ट करना है, दोनों पोजीशन ठीक है, कर सकते हैं। 6, सामने लाओ, अपने चेस्ट को हाथों से थोड़ा पीछे रखो और हिप को थोड़ा हाई रखो, पेट को इन रखो। 7, भुजंग आसन में आओ और छाती को ऊपर सीलिंग की तरफ खींचो, हाथ नीचे दबाओ और छाती को ऊपर खींचो। दो ऑपोजिट एक्शन है, चेस्ट अप, पाम्स डाउन। 8, पर्वत आसन में आओ। आपके हील जमीन से टच नहीं हो रहे हैं तो ऑल्टरनेटली हील्स को नीचे दबाओ, और टच हो रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। राइट लेग सामने लेकर आओ, नी को पहले नीचे ले जाओ, थोड़ा जमीन से ऊपर रखो। आप क्या करो, धीरे धीरे नी को जमीन से ऊपर उठाओ, जैसे हमने उस समय पोस्टर में आते समय किया था, और लेफ्ट लेग को आगे लेकर आ जाओ। सांस लो, एक्सेल, बॉडी को कमर से फ्री छोड़ो। कोई भी स्टिफनेस हो या पेन हो कमर पे तो घुटना फोल्ड रखना है। इनहेल, ऊपर आओ, आर्म स्ट्रेट रखो, ऊपर खींचो पहले हाथों को, पीछे झुकने से पहले हाथ ऊपर खींचो, और फिर ग्लूट्स को, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करके धीरे धीरे पीछे जाओ, हाथ और कान लाइन में रखो, और एक्सेल। बहुत बढ़िया। फिर से करते हैं उतनी ऊर्जा के साथ। 1, इनहेल, हाथ पहले ऊपर खींचो सीलिंग की तरफ, जब सीलिंग की तरफ खींच जाए तो फिर बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करके हल्का बॉडी को पीछे ले जाओ। आप सामने जाओ 90 डिग्री होते हुए, घुटना फोल्ड करना है तो चॉइस है। लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ, हल्का सा नी को जमीन से ऊपर रखो। अब सांस लो और पैर को ऊपर उठाओ और एक्सेल करके प्लैंक में आ जाओ। ग्रेट। रिस्ट शोल्डर लाइन में रहना। 5, शशांक आसन में आओ। 6, अष्टांग प्रणिपात आसन में आओ। 7, भुजंगासन में आओ। यहाँ हाथ तो नीचे दबाओगे पर छाती को ऊपर खींचोगे। 8, पर्वत आसन में आओ। अब चेक करो आपकी हील्स पीछे जमीन से टच हुए हैं क्या, नहीं हुए हैं तो ऑल्टरनेटली हील्स को नीचे दबाओ। 9, लेफ्ट लेग सामने लेकर आओ। अभी नी को जमीन की तरफ ले जाओ पहले। अब धीरे धीरे नी को पूरा ऊपर उठाओ, सीधा करो, बॉडी वेट सामने वाले पैर पे शिफ्ट करो, और राइट लेग आगे लेकर आओ। कमर से बॉडी को फ्री करो, एक्सहेल करके नीचे। इनहेल, ऊपर आओ, पहले आर्म्स को ऊपर सीलिंग की तरफ खींचो, फिर हल्का सा ग्लूट्स कॉन्ट्रैक्ट करके बिना नी को फोल्ड किए पीछे जाओ, और फिर हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखो। अब इस राउंड में मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा, आप लोग प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। 1, दोनों आर्म्स ऊपर लिफ्ट करो, स्ट्रेट रखो, हाथ पहले सीलिंग की तरफ खींचो, फिर ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करो और हल्का सा बॉडी को पीछे ले जाओ, पेट को आगे नहीं लाना, पेट को हल्का इन करो। अब कमर से 90 डिग्री होकर के हाथों को नीचे लाओ। स्टिफनेस है तो नी फोल्ड करना है, ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि दिमाग में सेट हो जाए। गुड, पर बस आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। यहाँ से राइट लेग पीछे ले जाओ और जमीन से थोड़ा ऊपर रखो। ठीक। अब इनहेल करते हुए राइट नी को ऊपर उठाओ जमीन से, और एक्सहेल करके लेफ्ट लेग को पीछे ले जाकर प्लैंक में आ जाओ, तो एकदम एग्जैक्ट प्लैंक अलाइनमेंट बन जाएगा।
अब इनहेल एंड एक्सेल, शशांक आसन में आओ। हिप को पीछे ले जाओ। 6, बॉडी को आगे लाओ, हाथ नहीं हटाना वहां से, और एल्बो को बॉडी के क्लोज रखो। 7, भुजंगासन में आओ। यहाँ पर हथेली को नीचे जब दबाओ जमीन पर, और छाती को ऊपर सीलिंग की तरफ खींचो। दो एक्शन, ऑपोजिट एक्शन है। छाती ऊपर और हथेली नीचे दबनी चाहिए। गुड, अच्छा कर रहे हो। अब यहाँ से ऊपर आओ, कमर को ऊपर उठाकर पर्वत आसन में आओ। अगर आपकी हील जमीन से टच नहीं हो रही है तो आपको ऑल्टरनेटली हाथ पूरा रखिए, ऐसा अंगूठा, अंगूठा पीछे मत करिए, पूरा रखो हाथ। गुड। अब पैर आगे लेकर आइए, राइट। लेफ्ट नी को हल्का सा जमीन की ओर ले जाइए, पहले तो थोड़ा जमीन की तरफ ले जाइए। गुड। अब जमीन से उठाइए ऊपर, बॉडी वेट राइट लेग पे शिफ्ट करिए और लेफ्ट लेग को आगे लेकर आइए। यस, राइट टेक्निक, राइट मेथड, बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल है भी तो आप अपने आप को जीत कर दिखाएंगे। इनहेल, ऊपर आइए, आर्म स्ट्रेट रखिए, पहले हाथ सीलिंग की तरफ पुल करिए, फिर बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए और फिर पीछे की तरफ जाइए। और एक्सेल, नमस्कार। एक राउंड और करते हैं। कैसा हो रहा है आप लोगों से प्रैक्टिस? ठीक हो रही है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी फ्री हो रही है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टार्ट। नेक्स्ट, फोर्थ राउंड। 1, इनहेल। 2, एक्सेल। बढ़िया। 3, लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ, नी को अप फ्रॉम फ्लोर रखो। अब धीरे धीरे नी को पूरा ऊपर उठाओ और राइट लेग को पीछे ले जाकर प्लैंक में, कमर को मत छोड़ो, कमर पे ध्यान दो। अब शशांक आसन में आओ। अष्टांग प्रणिपात में आओ। एल्बो कहाँ रहना चाहिए? बॉडी के क्लोज। एल्बो बाहर नहीं खोलना चाहिए। अब बॉडी को आगे स्लाइड करो, भुजंग आसन में आओ। भुजंग आसन का नियम क्या है? हथेली नीचे दबाओ, एल्बो को फोल्ड रखो, छाती को ऊपर सीलिंग की तरफ खींचो तो अपर बैक एक्टिवेट होगी। गुड। अब पर्वत आसन में आओ। हील्स को जमीन से टच करो, नहीं हो रहा है तो ऑल्टरनेटली प्रेस करो। हील्स को नीचे ले जाने की कोशिश करो। हिप और ऊपर की तरफ उठ जाएगा। संजीव जी, हिप थोड़ा सा, हिप ऊपर जाएगा आपका। ग्रेट, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। लेफ्ट फुट सामने लेकर आओ, दोनों हाथों के बीच में। यस। अब राइट नी को थोड़ा सा जमीन की ओर शिफ्ट करो, इस पर जमीन से टच मत करना। अब फिर उठाओ उसको ऊपर, और बॉडी वेट लेफ्ट लेग पे शिफ्ट करके राइट लेग को आगे लाओ। सांस लो, एक्सेल करके बॉडी को नीचे स्ट्रेच करो, सामने पेट को अंदर इन करो। ग्रेट। अब इनहेल, ऊपर आओ, आर्म स्ट्रेट रखो, और एक्सेल, रिलीज। लगभग 1885-86 में एक बहुत बड़ी कंपनी ने जन्म लिया जिसका नाम था कोका कोला। कोका कोला जो है वो यूज करता था शुगर भारी मात्रा में, और उसे ऐसे दवाई और ऐसे ड्रिंक के रूप में शुरू हुआ। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और शुगर का इनटेक लोगों की लाइफ में बढ़ा। शुगर ना पहले बहुत आसानी से मिलने वाली वस्तु नहीं थी, मुश्किल से मिलने वाली वस्तु थी, इसलिए ये हर किसी को एसेसेबल नहीं थी। ये सिर्फ राजा महाराजाओं तक की उसकी पहुंच थी। फिर दौर बदला, शुगर का प्रोडक्शन बढ़ा, शुगर की जो इंडस्ट्री है वो उसने ग्रो किया, और उसने उसको मालूम था कि उसमें तमाम तरह की दिक्कतें हैं, मतलब शुगर में प्रॉब्लम्स हैं, बट वो स्टिल उस मार्केट को हाई अप करते गए। उन्होंने यहाँ तक प्रूव किया कि हार्ट डिसीज का कारण जो है वो फैटी फूड्स है। ये ऐसे एक एक्सपेरिमेंट करवा दिया, तो लोगों को शुगर खाने में, शुगर लोगों की लाइफ का स्टेपल डाइट बनता गया। धीरे धीरे वो प्रोसेस फूड में घुसा, धीरे धीरे एफडीए ने उसको अप्रूव किया, तो हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में वो एंटर करता चला गया। फिर एक दौर आया 1965 के आसपास, जहां लोगों में
वेट बढ़ने के कारण से जागरूकता आई, तो वहां पर वो डाइट कोक और ये सब की शुरुआत उन दिनों पे हुई। बट फिर शुगर इंडस्ट्री को लगा इसमें तो हमारा इंडस्ट्री डैमेज हो जाएगा, तो उन्होंने सैकरीन एस्पार्टेम पे स्टडी करवा दी कि इसका उपयोग लोगों के लिए कार्सिनोजेनिक है, कैंसर हो जाता है, बंद कर दो। फिर शुगर हाई हो गया। और आज भी 2026 में, इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मार्केट शेयर, अगर 100% में से सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट बिकता है तो 80% कोको कोला का प्रोडक्ट बिकता है। 20% में पेप्सी और अन्य कंपनियां आती हैं। तो ये 1885 86 की कंपनी आज 2026 में भी उतना ही काम पावरफुल कर रही है। बट वो क्या कर रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कोका कोला से कोई मतलब नहीं है। जो आज का हमारी स्टडी है उस स्टडी पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट करना था, हमने कर लिया। और अभी हम चलते हैं एक शानदार पावरफुल आसन पर, जो मैं पहले दिखाऊंगा, फिर आप लोग करेंगे। इस आसन का नाम है आंजनेय आसन। आज हमारा टोटल बॉडी स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर हम पीछे वाला पैर हील स्ट्रेट रख करके दोनों हाथ ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। यहाँ हम होल्ड करते हैं कुछ देर के लिए, और फिर हम आ जाते हैं प्लैंक में। प्लैंक में बॉडी हमारी ऊपर नहीं है, हिप ऊपर नहीं उठता है, जो सामान्य मिस्टेक हो सकती है। हिप पूरा कंट्रोल में है, यहाँ पर पेट कंट्रोल में है। और यहाँ से हम बॉडी वेट शिफ्ट करते हैं साइड प्लैंक की ओर, और होल्ड करते हैं। और फिर कमिंग बैक, नी को ड्रॉप करना है और राइट लेग से पैर को होल्ड करना है। फिर रिलीज करना है, और फिर प्रैक्टिस की शुरुआत दूसरे पैर से होगी। रेडी है? चलिए। तो सभी अपना राइट लेग आगे रखिए। एक सुपर पावर सीक्वेंस है ये। दोनों पैरों को टर्न करिए सामने की तरफ, और हिप को डाउन करिए। पीछे नी स्ट्रेट रहेगी, हील पीछे पॉइंटिंग होगा। हाथ ऊपर लिफ्ट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। मैं जितना आपको चैलेंज करूं आपकी बॉडी और माइंड के लिए, उतना ही अच्छा है। सात, आठ। कमजोर हम बन जाते हैं कंफर्ट में रहकर, मजबूत हम बनते हैं अफोर्ट करके। प्लैंक में आइए, होल्ड रखो। एक, कमर नहीं उठाओ, कौशल जी कमर नीचे लाइए। हाथ सीधा रखिए, हाथ सीधा रखिए, हाथ सीधा सीधा। कमर उठाइए, बस। और थोड़ा ऊपर उठा के रखिए। तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। अब राइट हैंड सेंटर में रखो, पैरों को वाइड ओपन करो, और लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। एक, दो, तीन, चार, पांच। अगर हाथ कांप रहा है तो मसल को स्ट्रेंथ की जरूरत है। छ, सात, आठ। सेंटर में आओ, घुटना नीचे रखो। अब लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को होल्ड करो। देखो सांस की गति बढ़ गई। लेफ्ट हैंड कौन सा है आपका? और राइट एंकल होल्ड करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। रिलीज, ऊपर आओ, स्टैंडिंग, रिलैक्स। अब मैं चाहता तो इसको कंटिन्यू कर देता, बट मैं अभी कुछ लोगों के साथ अडेप्ट हो रहा हूँ, खासकर जो ऑनलाइन है उनके साथ। मेरा दूसरा तीसरा दिन है, तो वो मुझसे अडेप्ट हो जाए तो फिर मैं इससे पावरफुल मोड पे भी चला जाऊंगा। तो स्टडी में ये प्रूव करते चले गए कि शुगर को खाने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे शुगर हमारी लाइफ का, हमारे डाइट का एक अहम हिस्सा बन गया। चाय, कॉफी, सॉसेस, ब्रेड बटर, जैम, ये सब हमारी लाइफ के
नॉर्मल, इनएविटेबल, हेल्दी ऑप्शंस बन गए, क्योंकि फिर उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बाद ये प्रूफ हो गया कि शुगर नुकसानदायक था, बट फिर भी शुगर इंडस्ट्री ने कभी हार नहीं मानी। वो इतनी सजगता से काम करती रही कि आज तक शुगर हमारे घरों का सबसे स्टेपल डाइट है। और बता दें आपको, एक स्टडी में पाया गया था हार्ट डिसीज का जो मूल कारण है वो शुगर के कारण है, बट उस स्टडी को पूरी तरह से दबाया गया इंडस्ट्री के द्वारा ताकि ये बाहर नहीं आ पाए। आज जितने लोग फैटी लिवर से जूझ रहे हैं, आज शुगर के नाम से सिर्फ एक ही बीमारी को बताया जाता है, डायबिटीज, बट ऐसा नहीं है। आज हार्ट की होने वाली मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का एक ही कारण है, ओवर इनटेक या इनटेक ऑफ शुगर इटसेल्फ। आइए दूसरे साइड से करते हैं, लेफ्ट फुट को आगे रखिए। अगर आप कुछ हेल्दी कर सकते हैं, अपने आप को प्रॉमिस करिए कि शुगर शुड नॉट बी द एविटेबल पोर्शन ऑफ योर लाइफ। इधर की तरफ चेहरा रखिए, लेफ्ट को आगे रखिए, लेफ्ट, नीचे एंड अप। 1, 2, 3, 4, 5, yes, you are stronger than you think. 6, 7, 8, हाथ नीचे और प्लैंक में आइए। प्लैंक में बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। कौशल जी कमर नीचे लाइए, हाथ सीधा रखिए, घुटना सीधा रखिए। 6 और नीचे लाइए, हिप को, हाथ सीधा रखिए। 7, 8, लेफ्ट हैंड को सेंटर में रखिए और साइड प्लैंक में आइए, होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेंटर में आइए, नी को जमीन पर रखिए और राइट हैंड से लेफ्ट एंकल को होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज। ऊपर आ जाइए, स्टैंडिंग। हर बार जब नीचे से ऊपर उठते हैं तो एक चैलेंज होता है। हमारा अगला आसन है परिवृत त्रिकोणासन। दोनों पंजों को सामने पॉइंट करिए, पैर वाइड रखिए, हाथों को खोलिए। एक्सेल, 90 डिग्री कमर से झुकिए। आपका राइट हैंड लेफ्ट फुट की तरफ ले जाइए, लेफ्ट हैंड कमर पे रखिए। कमर पे रखने के बाद कंधे को घुमाइए ऊपर, स्पाइन को रोटेट करिए। अब धीरे से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। जब स्पाइन पूरा घूम जाए तभी हाथ ऊपर उठाइए। सेंटर में आइए, ऊपर आइए, इनहेल एंड एक्सहेल, हाथ नीचे। इनहेल, हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए, दूसरी ओर से करते हैं। एक्सहेल, सामने जाइए 90 डिग्री और अपना लेफ्ट हैंड राइट फुट की तरफ ले जाइए। राइट हैंड कमर पे रखिए, पहले कमर के दूसरे साइड तक लाइए उसको और फिर कमर को रोटेट करना शुरू करिए। कमर जब रोटेट हो जाए फिर अपने हाथ को ऊपर उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लाइए और धीरे से ऊपर आ जाइए, हाथ नीचे, पैर को पास ले आइए। तो कोई घर ये कह सकता है कि उसके घर में शुगर नहीं है? कोई घर ये कह सकता है? कोई ये व्यक्ति कह सकता है कि दिन भर में एक पोर्शन शुगर का उसके शरीर में नहीं जाता हो किसी ना किसी रूप में?
कभी सब्जी में डल जाता है, कभी पोहा में डल जाता है, वो अब नहीं पता चलता। हमको तो शुगर तो खाते नहीं है सर हम लोग, पर सब्जी में जो डला, जो पोहा में डला, वो दिखा नहीं। कुछ चीजें ऐसी बनती है जिसमें शुगर बाय डिफॉल्ट डलता है और हमको पता भी नहीं होता, और हम तो कहते हैं, बोले हम तो शुगर नहीं खाते, शुगर खाने का मतलब हम लोगों ने मिठाई से समझ रखा है। पर एक स्टडी स्पष्ट कहती है जितने भी लोगों का बेली फैट है, ये सब पूरा कंट्रीब्यूशन शुगर को है, और किसी को नहीं है। किसको है? और ये बेली फैट हटेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग शुगर को हटाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको सुबह के नाश्ते में अगर हमने 2 ब्रेड और जैम खा लिया तो हम उसको सामान्य मानते हैं, हम उसको कुछ भी नहीं मानते। शुगर इंडस्ट्री ने यहां तक एक्शन लिया, उन्होंने बोला कि 3 चम्मच शुगर में जितनी कैलोरीज है, या 3 चम्मच शुगर में जितनी मिठास है, बोले उससे ज्यादा तो एप्पल में है। उन्होंने इस हद तक कंपैरिजन कर दिया कि एप्पल के शुगर को अपने शुगर से कंपेयर किया और बोला कि हमारा शुगर ज्यादा फायदेमंद है। एंड एवरीवन नोज द एक्चुअल फ्रूट शुगर इज मोर हेल्दी देन ए आर्टिफिशियल शुगर। डू यू एग्री और नॉट? डू यू एग्री और नॉट दैट? पर ठीक है, अब इंडस्ट्री प्रूव करती गई है आपके दिमाग में, अब किसी को शुगर खाने में कोई हानि नहीं लगती है, लाइफ का अहम हिस्सा है। आइए चलते हैं अगले क्रम की तरफ, जिसमें आप लेट जाएं, और कुछ चैलेंजिंग पेट की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो लेट जाइए। हेड इधर रहेगा। दोनों पैरों को फोल्ड करिए और कमर के पास हाथ रखिए, गर्दन सीधी रखिए। सेतु आसन करने के लिए तैयार। ब्रिज। अपनी कमर ऊपर उठाइए, 1। नीचे लाइए, 1। ऊपर लिफ्ट करिए, 2। नीचे लाइए, 2। ऊपर लाइए, 3। नीचे लाइए, 3। ऊपर लाइए, 4, और होल्ड करके रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लाओ। नाउ ब्रिंग योर लो बैक डाउन। फिर से 4 रिपीटिशन करेंगे। इनहेल, कमर ऊपर, 1। एक्सेल, नीचे, घुटने को खुलने मत दीजिएगा। इनहेल, 3। एक्सेल। इनहेल अप। एक्सेल। इनहेल अप एंड होल्ड। होल्ड रखो वहां पर। अब यहाँ पर ध्यान रखो, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, पुट्ठे को टाइट करो, पेट को भी कॉन्ट्रैक्ट करो, और अपने पाम्स को जमीन पर दबाओ। प्रेस योर पाम्स ऑन द फ्लोर। जब हथेली नीचे दबेगी तो कमर ऊपर उठेगी। और अगर थोड़ा बहुत मीठी थकान भी हो तो उसको एक्सेप्ट करो, आप युवा हो और आप ऐसा कर सकते हो। धीरे से कमर नीचे लेकर आओ। दोनों पैर स्ट्रेट करो, कमर के पास हाथ रखो। दोनों टो अपनी तरफ पुल करो। एक्सेल करके पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों पैर 90 डिग्री लेकर आओ, 1। नीचे लेकर आओ, 1। रिपीट करो 10 टाइम्स, 2। ऊपर लिफ्ट करो, पेट कॉन्ट्रैक्ट करके ही लिफ्ट करना। नीचे लेकर आओ। कमर के नीचे स्पेस मत बनने देना, कमर के नीचे बिल्कुल स्पेस नहीं चाहिए, उसको दबा के रखो जमीन पर पूरी तरह से। 3। नीचे लाओ, 4। गुड। अपना पैर उठाना है हमको, डाउन। ये बेली फैट कैसे कम होगा, इसी के लिए है ये। 5। डाउन। 6। डाउन। 7। डाउन। 8। डाउन। अभी रियल चैलेंज आने वाला है ना दोस्तों, तो तैयार रहो। 9। डाउन। 10। ऊपर होल्ड करो, पैरों को 90 डिग्री। दोनों हाथ सिर के नीचे रखो, दोनों हाथ सिर के नीचे रखो।
अपर बॉडी को लिफ्ट करो ऊपर। ठीक। अब राइट हैंड को लेफ्ट पैर की तरफ पॉइंट करो, सीधा करके। राइट हैंड से मानो लेफ्ट टो को छूना चाहते हो, हाँ होल्ड कर रखो। पकड़ना नहीं है पैर को, पैर को पकड़ना नहीं है, मेरे को मालूम है ये चैलेंजिंग मूवमेंट है, एंड यू हैव टू बी देयर। चेंज करो, लेफ्ट हैंड को राइट फुट की तरफ पॉइंट करो, नीचे आने का पूरा मन करेगा, पैर दोनों 90 डिग्री रखो, पैर को होल्ड नहीं करना। मेरे को मालूम है कैसा फील हो रहा है, बट फिर भी करवा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे को मालूम है मुझे आपको बनाना है स्ट्रांग। आप धीरे से हाथ सिर के नीचे रखो और पैरों को नीचे ले आओ। ये हुई ना बात, थोड़ा सा किया पेट के लिए काम। हुआ क्या कि धीरे धीरे हमारे शुगर इंटेक ने हमारी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाना शुरू कर दिया। इंसुलिन क्या करता था, इंसुलिन सेल के अंदर ग्लूकोज को डाल देता था, बट ये अभी इंसुलिन सेल के अंदर ग्लूकोज को नहीं डाल पाता, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया है। ऐसे में वह शुगर फैट बन करके, एडिपोज टिश्यू बन करके पेट पर, अंगों के ऊपर जमने लगता है, जिसको हम लोग पॉट बेली, पेट जो निकल जाता है ना, वो उसी को लिए बोलते हैं, पेट में फैट इकट्ठा जो होता है। इसलिए जागने के लिए आज के ये, अब दोनों पैरों को फोल्ड करो, हाथ सिर के नीचे रखो, और दोनों पैरों को राइट साइड ट्विस्ट करो, पास रख करके, और फेस को लेफ्ट ले जाओ। चेंज करो टू, लेफ्ट साइड जाओ। इसे रिपीट करो, 5 राइट 5 लेफ्ट, रिपीटिशन में करो। क्या है, देखो मैक्सिमम स्टिफनेस रहती है, तो स्टिफनेस में होल्ड करने से काम नहीं होगा, यहाँ हमको रिपीटिशन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जेंटली रिपीट करो, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट रिपीटिशन करो। 5 राइट 5 लेफ्ट। गुड। करते जाओ। परफेक्ट। अब जो टास्क आएगा वो आपसे पेशेंस मांगेगा। अब एक करवट लेट जाओ और अनंत आसन में आओ। अनंत आसन कैसे करते हैं, एक हाथ सिर के नीचे रहेगा, विष्णु जी वाला पोज। एक हाथ सिर के नीचे करके दिखा देता हूँ मैं। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बट इसका फायदा बहुत जबरदस्त है, जो साइड में बेली फैट हम लोगों ने इकट्ठा किया, उसको कम करने के लिए, प्लस स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो पैर ऊपर है उसको ऊपर लिफ्ट करेंगे एक्सलेशन में। 1, पूरा ऊपर लिफ्ट करो, जितना उठा सकते हो। 2, 8 टाइम्स लिफ्ट करो। 3, करते जाओ। 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 और करो। 1, एक्सलेशन में उठाना, पेट कॉन्ट्रैक्ट करके उठाना। करते रहो, 16 करेंगे टोटल। गुड। करते रहो। अभी चैलेंज आया नहीं है, चैलेंज बाद में आएगा, अभी तो अडेप्टेबिलिटी लाओ। 16 हो जाए तो अब हमको दोनों पैर ऊपर उठाने हैं। कब, एक्सलेशन में। एक्सलेशन में पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों पैर उठाने हैं। स्टार्ट। 1, उठाओ, नीचे लाओ। हाँ गुड। 16 टाइम्स प्रैक्टिस करो। हर एक्सलेशन में दोनों पैरों को ऊपर उठाओ, लेफ्ट हैंड छाती के सामने रखो ताकि सपोर्ट बन करके वो रहे। विश्वास मानिए, अगर आपको बैक पेन रहता है, तो मैं इस प्रैक्टिस से बहुत लोगों को ठीक किया हूँ, और वो बैक बिल्कुल स्ट्रांग होकर ठीक हो जाएगा। मैक्सिमम क्या है ना, जो सराउंडिंग द, हमारी जो स्पाइन है, उसमें जो मसल सराउंडिंग है ना, वो वीक है या टाइट है। तो ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज सुपर स्ट्रेंथनिंग है। थोड़ा ताकत लगती है, आई नो, बट कुछ पाने के लिए कुछ एफर्ट तो करना ही पड़ता है ना। और हम तो तैयार हैं, आप लोग तो
बहुत ही मुझे ऊर्जावान और मेहनती लगते हैं। 16 टाइम्स करिए। गुड 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 गुड। अब चैलेंज ये नहीं था। चैलेंज अब इसको एज इट इज हम दोबारा रिपीट करने वाले हैं, ये है। कैसे? अब 16 बार फिर से पैर ऊपर उठाओ। ऊपर वाला पैर को 16 टाइम्स उठाओ। 16 टाइम्स उठाओ और फिर 16 बार होने के बाद दोनों पैर उठाने वाली प्रैक्टिस को फिर से करो। तब तो आएगा चैलेंज। तब थोड़ा मीठा दर्द होगा। तब थोड़ा चुनौती होगी। और तब मजा आएगा आपके अंदर मन को। आपके मन को ना चुनौती बड़ा अच्छा लगता है। और चुनौती जब पूर्ण होती है तो एक ग्रेटिफिकेशन, इनर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। और पता है ना, हम लोग ना लाइफ में कई चीजों को लेके बहुत असंतुष्ट हैं। हम खुश नहीं हैं। तो जब हम ये योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने एक निश्चित टास्क को पूरा किया है ना, तो हमारे मन में एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हमने अपने एक्शन को पूरा किया है। भले वो एक्शन हम करते समय हमको मीठा दर्द भी हो रहा होता है, बट हम गिव अप नहीं करते हैं। तो एक पैर वाला हो गया हो तो दोनों पैर उठाइए 16 टाइम्स। हाँ, अब थोड़ा चैलेंजिंग तो है भाई। पर खुशी इस बात की कि आप लोग मुस्कुरा के कर रहे हो। क्योंकि आप सभी चाहते हो कि आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी सब कुछ स्ट्रांग बने। और आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इससे फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो रही है। पर जो आपका माइंड सेट है ना, इसे पूरा करने वाला, ये आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। तो 16 टाइम्स करके आप खुश हो जाओ, क्योंकि अभी एक ही साइड से हुआ है। आखिरी आखिरी में तो पैर ही नहीं उठते। पर पूरी इच्छा से जब आप मुस्कुरा के उठाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जिनका हो गया एक साइड से, वो दूसरे साइड से करो। एज इट इज पूरा 2 बार करना है। थोड़ा दर्द तो हुआ। दर्द हुआ, दर्द हुआ। बट मीठा दर्द हुआ। चलो, कीप गोइंग। आज ना मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस लेने वाला हूँ। पता नहीं आप लोग करोगे कि नहीं। पर प्रॉमिस की भूमिका तो मैंने शुरुआत से ही बना दी है। पेशेंस के साथ चेहरे के भाव को ना बिल्कुल रिलैक्स रखिए। जब आप एक्शन कर रहे हैं तो चेहरे के भाव बिल्कुल रिलैक्स रखिए। आपको एक टास्क मिला है और उस टास्क को आपको पूरी शिद्दत से कंप्लीट करना है। ये समझ लीजिए कि आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। और आप इसे पूरी इच्छा शक्ति से कंप्लीट करेंगे। सो अगर इस पोस्चर को किया जाए तो आपका बैक तो स्ट्रांग होगा ही, अगर पेन रहता होगा कमर पे तो वो छू मंतर हो जाएगा। और आपको खुद लगेगा कुछ दिनों की प्रैक्टिस में ही कि मैं काफी अच्छा और स्टेबल फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो 2 सेट है 16-16 के। और मुझे देख करके अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वैसे पहला सेट तो इजीली हो जाता है। दूसरे सेट में जब ताकत लगती है, तब एक्सेलेशन का इस्तेमाल करके आपको करना होता है। गुड। बहुत अच्छा। सचमुच कितना पेशेंस चाहिए ना योग करने के लिए।
और इसलिए योग करते करते हमारे अंदर पेशेंस बिल्ड हो जाता है। जब हो जाएगा ना आपका, तो कैसे लेटोगे, पीठ पर कि पेट पर? पेट पर। कैसे लेटोगे? पेट पर। बधाई हो, आपने अपना टास्क पूरा किया। और कैसा फील हो रहा है, ये तो दिन में आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ना शबरी के जैसा काम करता हूँ। मैं पहले खुद खाता हूँ और फिर आप लोगों को खिलाता हूँ। मतलब कोई प्रैक्टिस करने से पहले खुद करता हूँ, और जब करके उसका इफेक्ट फील कर लेता हूँ तो फिर आप लोगों को करवाता हूँ। तो आप लोग राम हो मेरे लिए, तो मेरा काम है पहले टेस्ट कर लूँ और फिर अच्छा मीठा वाला ही खिलाऊं आपको। अब हम लोग करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ छाती के बगल से रखो। कौशल जी, हाथ थोड़ा और पीछे रखो। हम्म। माथे को जमीन से लगाओ, पैर को रेस्ट में रखो। अब इनहेल करके भुजंगासन में आओ। भारती जी, पैर पास रखो। दोनों पैर पास लाओ। अब यहाँ पर छाती को धीरे धीरे सीलिंग की तरफ खींचो और हथेली को नीचे जमीन पे दबाओ। दो एक्शन है। हथेली नीचे दबाओ और चेस्ट को ऊपर सीलिंग की तरफ खींचो तो अपर बैक पीछे रिट्रैक्ट होगा। आई रियली विश कि मैं आप सभी को एकदम स्वस्थ बनाऊं। बस मुझे आपका सहयोग चाहिए अपने बाकी दिन भर के एक्शन के लिए। लास्ट 8, 7, 6, 5, छाती को ऊपर खींचते जाइए और हाथ को नीचे दबाते जाइए। 4, मैं जितना चुनौती दूं आप उससे ज्यादा चुनौती लो। 3, 2 एंड 1, नीचे आओ। तो मेरा अभी ना आप लोगों के लिए बस एक ड्रीम है, एक सपना है कि आप सभी को मैं पूरी तरह से फिट देखूं, फिट बना दूं आपको। और ये सिर्फ मेरे 1 घंटे के प्रयास से नहीं होगा। इसके लिए मुझे आपका पूरा एफर्ट चाहिए, अपने पूरे दिन में, अपने बैठने पर, खाने में, सोने में, हर चीज में। और ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप स्वस्थ बनोगे ना, तो आपके पूरी फैमिली के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, एक समाज के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। चलो इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों हाथ सामने सीधा करो, पैर को पास में रखो। एक्सेल करके हल्का सा पेट को इन करो और दोनों हाथों को दोनों पैरों के साथ ऊपर लिफ्ट करो। इसमें ना थाई में थोड़ा मीठा दर्द होगा क्योंकि वो साइड रेजिंग किया हुआ है ना, तो थोड़ा एक मीठा दर्द आएगा थाई में, उसको उसको एंजॉय करना। लास्ट 8, पैर सीधा रखना, माथे को, फोरहेड को मैट की तरफ फेसिंग रखना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे लाओ। डाउन। एक और रिपीटिशन करते हैं। मैं चाहता हूं आपका पेट और कमर एकदम सुपर स्ट्रांग बन जाए। एक दिन में तो बनेगा नहीं, पर 3 महीने में जरूर बनेगा। इनहेल, ऊपर आओ, दोनों हाथों को पैरों के साथ ऊपर लिफ्ट करो। पेट को हल्का कॉन्ट्रैक्ट रखो, फोरहेड फेसिंग मैट रखो और पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाओ। थोड़ा हैमस्ट्रिंग में एक मीठा दर्द आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आए, बट आप होल्ड करो। 1, 2, हाथ सीधा करने की कोशिश करो, एल्बो सीधा करने की कोशिश करो। 3, बहुत अच्छा। आई लाइक द वे यू आर डूइंग एफर्ट्स, सुपर। 4, 5, 6, 7 एंड 8, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक एफर्ट्स फॉर एवरीवन।
धीरे से पैरों को पास में लाओ और चाइल्ड पोज में आओ, शशांक आसन में आओ। शशांक आसन में आओ। यहाँ पर एक मीठा खिंचाव होगा पीठ पे, उसको एक्सेप्ट करो। नी को थोड़ा वाइड रख लो। अगर पेट थोड़ा सा बाहर है तो नी को वाइड रखना ज्यादा बेटर है। इससे पेट को जगह मिल जाएगी और हिप को पीछे जाते मिलेगा, तो स्ट्रेच अच्छा हो जाएगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। सुखासन में बैठ जाइए। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग अपने बेली से फैट कम करना चाहते हो क्या? कितने लोग बेली से फैट कम करना चाहते हैं, पेट से? चाहते हैं कि नहीं चाहते सर? क्या करेंगे? होता नहीं है। चाह के क्या करेंगे? चाहने से सब होता है। इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है। बेली फैट तभी कम होगा जब आप दो एक्शन करेंगे। एक, रोज पैदल चलेंगे, कम से कम 30 मिनट्स से 40 मिनट्स। क्या करना पड़ेगा बेली फैट कम करने के लिए? पैदल चलना पड़ेगा। कितनी देर? 30 to 40 मिनट्स। हो सके तो उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें करना होगा, उसे शुगर को ऐसे ऐसे बोलना है, बाय बाय। क्या बोलना है शुगर को? बाय बाय। क्योंकि हम शुगर खाने को प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। तो चलो, प्रॉब्लम क्या होता है, देखो माइंडसेट भी कुछ होता है। इतने सालों में इंडस्ट्री ने हमारा माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि कोई फंक्शन है, खाना खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, शुगर खाना चाहिए, तो अब वो सब हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। और उसको तोड़ पाना अपने आप में एक असंभव काम है। हमें कुछ नहीं मिलता तो दो बिस्किट उठा के खा लेते हैं मीठे में, चॉकलेट खा लेते हैं। चॉकलेट ने भी अपने आप को बहुत खूबसूरती से प्लेस किया है कि खाने के बाद मीठा हो जाए। अरे कहाँ खाने के बाद आपको चॉकलेट भरा, कॉफी भरा हुआ चॉकलेट की जरूरत है? पर उन्होंने प्लेसमेंट किया है दिमाग में। इसको प्राइमिंग बोलते हैं, मेंटल प्राइमिंग। कि आपके ब्रेन को ऐसा सेट कर दिया गया है। और फिर हमको शुगर खा खा के सेटिस्फेक्शन मिलने लगी। अब नहीं खाते तो दिक्कत होती है। नहीं खाते तो कुछ अधूरा सा लगता है, और उस अधूरेपन की तलाश में भी एंड अप ईटिंग इट। नहीं, शुगर नहीं लेते तो फिर गुड़ खाते हैं, क्योंकि शुगर फाइनली आया तो गुड़ सही है। गुड़ भी नहीं मिला तो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी नहीं तो फिर क्या खाएं हम? मीठा तो खाएंगे। नहीं रहेंगे तुम्हारे बिना मीठा। हम किसी के बगैर रह सकते हैं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। वादा है मेरा तुमसे, मैं मीठे के बिना नहीं रह सकता। मैं मीठे से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आज तक किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ शुगर है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं उससे नहीं बिछड़ सकता। ए दुनिया वालों, मुझसे शुगर से दूर मत करो। तो ऑल जोक्स अपार्ट, गिव मी अ प्रॉमिस। डे टू डे रूटीन में शुगर को जरूरी नहीं समझोगे। इतना बोल रहा हूँ, खाने मना नहीं किया हूँ। डे टू डे रूटीन में शुगर को जरूरी नहीं समझोगे, इतना तो कर सकते हो। यस और नो? कर सकते हो एवरीवन? कभी खाने में आ गया तो आ गया, बट रोज खाना ही है, इसे जरूरी नहीं समझोगे। खाने में हर चीज में शुगर, आप गुजराती थोड़ी ना हो कि हर चीज में मीठा ही डालवाओगे। नहीं, बिना शक्कर के भी खाना खाया जा सकता है। तो खाओ, हेल्दी खाओ, और पैदल चलो, और बेली फैट कम करके दिखाओ। 31 दिसंबर 2026 तक अपना फिटेस्ट और फाइनेस्ट वर्जन बाहर लेकर आओ। दुनिया को दिखा दो कि आप में वो क्षमता है कि हाँ, मैं अपने आप को बदल के दिखाऊंगा। तो इसके साथ ही आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। हाथों को जोड़ लीजिए। शांति मंत्र। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करो। हथेलियों में घर्षण करो। थैंक यू सो मच आपके प्रेशियस टाइम के लिए। अपने आप को आपने अमूल्य समय दिया, देते रहिए और स्वस्थ रहिए। लेट्स बी फिट। थैंक यू।